सोचो अगर एक दिन डोरेमोन खराब हो जाए और नोबिता की लाइफ से हमेशा के लिए चला जाए तो क्या होगा। अगर तुम भी डोरेमोन और नोबिता के फैन हो तो ये सोचना भी इमोशनल लगता होगा। पर क्या तुम जानते हो कि एक अल्टरनेट स्टोरी लाइन में दिखाया गया है कि डोरेमोन के खराब हो जाने के बाद नोबिता की लाइफ कैसे बदलती है। आज हम इसी हार्ट टचिंग कहानी के बारे में बात करेंगे। सब कुछ तब शुरू होता है जब एक दिन डोरेमोन का बैटरी सिस्टम फेल हो जाता है, क्योंकि वो फ्यूचर का एक रोबोट है और उसकी बैटरी सेल्फ रिचार्जेबल होती है। लेकिन जब एक टेक्निकल ग्लिच आता है तो डोरेमोन बंद हो जाता है और वापस ऑन नहीं होता। नोबिता पहले तो मस्ती में रहता है और सोचता है कि डोरेमोन अभी कुछ देर बाद वापस चलेगा, लेकिन जब कुछ घंटे बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो उसको अंदर से डर लगने लगता है। वो डोरामी को बुलाने की सोचता है, लेकिन उसके पास डोरेमोन की फ्यूचर टाइम मशीन भी नहीं होती। डोरेमोन के चले जाने के बाद नोबिता को रियलाइज होता है कि वो उसके बिना बिल्कुल अकेला है। पहले जो भी प्रॉब्लम्स होती थी डोरेमोन उनको गैजेट से सॉल्व कर देता था, पर अब नोबिता को सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। जियान और सुनियो नोबिता को और ज्यादा परेशान करने लगते हैं। शिजुका पहले तो हेल्प करती है, लेकिन धीरे धीरे नोबिता की हेल्पलेसनेस देखकर उससे दूर होने लगती है। स्कूल में भी नोबिता हमेशा लास्ट आता है, क्योंकि उसके पास अब डोरेमोन का एनी आंसर पेन नहीं है। नोबिता को रियलाइज होता है कि उसको अब अपनी लाइफ सुधारनी पड़ेगी, वरना वो हमेशा एक लूजर ही रहेगा। नोबिता जब पूरा टूट जाता है तो उसको अपने पेरेंट्स की बातें याद आने लगती हैं, स्पेशली उसकी माँ का गुस्सा और बाप की नसीहत। तब वो अपनी लाइफ में एक बड़ा बदलाव लाने का सोचता है। पढ़ाई पर ध्यान देने लगता है। जियान और सुनियो से लड़ने के बजाय उनको स्मार्ट तरीके से हैंडल करने लगता है। शिजुका भी खुश होने लगती है, क्योंकि नोबिता स्मार्ट और इंडिपेंडेंट हो रहा था। कुछ टाइम बाद नोबिता अपनी मेहनत से एक जीनियस स्टूडेंट बन जाता है और एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट या इंजीनियर बनने का फैसला करता है। बहुत सालों बाद जब नोबिता अपनी लाइफ पूरी तरह से बदल चुका होता है, तब एक दिन डोरामी उससे मिलने आती है। वो नोबिता को बताती है कि डोरेमोन को अब फ्यूचर में रिपेयर कर दिया गया है और अब वो वापस आ सकता है। जब डोरेमोन वापस आता है तो वो नोबिता को एक नया इंसान बना देखकर प्राउड फील करता है। लेकिन तब तक नोबिता को डोरेमोन की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि अब वो अपने प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर सकता था। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी लाइफ में हम जिन चीजों पर डिपेंड करते हैं, अगर वो चली जाएं तो शायद वही चीजें हमारी सबसे बड़ी ग्रोथ का रीजन बन सकती हैं। नोबिता के लिए डोरेमोन का चले जाना एक दुख भरी बात थी, लेकिन उसी वजह से उसकी लाइफ हमेशा के लिए बदल गई। तो अगर तुम्हारी लाइफ में भी कभी कोई चैलेंज आए तो घबराना मत, हो सकता है कि वही चैलेंज तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हो। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं तुम्हारे लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।